बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ शिराज मुग़ल। नाज़रीन, कल मुझे एक दोस्त ने वीडियो सेंड की लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की, तो उस पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई वीडियो में जो मैं इस वीडियो में लगाऊंगा। आप ज़रा देखना कि किस तरह की बेहयाई मज़ार पे हो रही है। उससे पहले आप ज़रा ये चीज़ समझें, ये जो लाल शहबाज कलंदर का जो मज़ार है या इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान के अंदर मज़ार हैं, जो अल्लाह के वलियों के मज़ार हैं, वो बड़े काबिल इज़्ज़त हैं। बिलखुसूस जो लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है या इसके अलावा जो बड़े औलिया अल्लाह गुज़रे, जिन्होंने हिंदुस्तान में, मैंने जो तारीख़ में पढ़ा है या मैंने जो उलमा से सुना है कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैला वो औलिया अल्लाह की वजह से फैला। तो उस मज़ार के अंदर किस तरह की वो लड़कियां डांस कर रही हैं, किस तरह से वो नाच रही हैं, किस तरह से वो मज़ार की बेहुरमती कर रही हैं। पहले आप ये समझें कि ये जो लाल शहबाज कलंदर थे, ये हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। इनका शजरा नसब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जाके मिलता है और इनकी अपनी जो तालीमात हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को दीन सिखाया, दीन पढ़ाया। ये सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत करते रहे, ये सारी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत करते रहे। ये सारी ज़िंदगी इन्होंने दीन के अलावा, सिखाने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। सारी ज़िंदगी इन्होंने दीन में लगा दी। 7 साल की उम्र में इन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, जो कि उस दौर के अंदर शायद ही कोई ऐसा बच्चा होता, उस सदी के अंदर कोई ऐसा, मुझे कोई तारीख़ में ऐसा नहीं मिला कि जिसने 7 साल के अंदर 7 साल के उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया हो। उसके बाद 12 साल की उम्र में ये आलिम थे और जब आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, उसके बाद भी साथ साथ आप देखें, कोई भी इनसे सवाल करने वाला सवाल करता, जो तारीख़ में लिखा है उसको बिल्कुल जो उलमा जिस तरह जवाब देना देते थे उस दौर के अंदर, उससे अच्छा और तहकीक शुदा जवाब देते। तो इसका मतलब इससे ये पता चलता था जो औलिया अल्लाह की निशानियां हैं, जो अल्लाह के वलियों की निशानियां हैं, वो उनमें मौजूद थी। और उस दौर के अंदर ये जहाँ जाके बैठते वहीं ये अपनी महफिल सजा लेते। जो समझाना चाहते लोगों के अंदर बेहद उस वक़्त भी मकबूल थे, हालांकि बचपने में भी ये बेहद मकबूल थे। और इनको लाल शहबाज इसलिए कहते हैं, जब ये बचपन में इनकी पैदाइश हुई तो इनका रंग जो था वो लाल था। तो इनके दादा ने शायद जब देखा तो इस वजह से इनका नाम लाल शहबाज रखा और इनका जो असल नाम है वो उस्मान था, जो कि बड़ा ज़बरदस्त नाम है। और अब जो मज़ार के अंदर बेहयाई, जो मज़ार के अंदर डांस, वहाँ गाने, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आप इस वीडियो में ज़रा देखना कि किस तरह की बेहयाई हो रही है। अब इसको रोकेगा कौन? महकमा औकाफ या तो वो मज़ारों के ऊपर जो चंदा इकट्ठा कर रहा है, चंदा इकट्ठा करने की जगह वो अलग कोई ऐसी डांस पार्टियां करवाए जिसकी वजह से वो औरतों को जो प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो बेहयाई को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी है कि वो मज़ार के अंदर ही जाके, मज़ार के करीब जहां अल्लाह का वली रह रहा हो, बेशक वहां पर नूर की तजल्लियात होती हैं, वहाँ इंसान जाए, दुआ मांगे। मैं ये समझता हूँ वहाँ एक तसल्ली होती है इंसान को जब भी कोई मज़ार पे जाता है, चाहे अली का, अल्लाह के वली का कहीं पर भी मज़ार हो। अब वहाँ जो बेहुरमती हो रही है महकमा औकाफ के अंडर में हो रही है, महकमा औकाफ के सरपरस्ती में हो रही है। तो अगर महकमा औकाफ बजाय चंदा इकट्ठा करने के, मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ, वो ये काम कर ले कि जाके डांस पार्टियां करवा ले या ऐसे शो करवा रहे लड़कियों के, जो लाहौर के अंदर वैसे भी बेहयाई प्रमोट की जा रही है। वहाँ बहुत सारे स्टेज ऐसे हैं जहाँ इस तरह की लड़कियां जाके नाचती हैं, जो यहाँ मज़ार के करीब वो नचवा रहा है। तो वीडियो बनाने का नाज़रीन ये मकसद था कि अल्लाह के वली, बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है। अल्लाह का वली जहाँ पर भी अगर वो दुनिया से चला भी जाए, तो हम अगर वहाँ जानते हैं, वहाँ किसी भी अल्लाह के वली के मज़ार पे जाएं, तो हमें ये चीज़ महसूस होती है, हम ये महसूस करते हैं बेशक यहाँ पर अल्लाह का वली सो रहा है। हम जो वहाँ दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, बेशक मैं ये समझता हूँ कि वो कबूल भी होती है। अल्लाह के वलियों की ये खुसूसियत है। अल्लाह के वलियों ने ही हिंदुस्तान में दीन फैलाया। आज वहाँ पर ये बेहयाई को प्रमोट क्यों किया जा रहा है? आज ये जो बरतानिया के जो कानून है, जो अग़यार इस्लाम जिन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वही चीज़ इस्लामी रियासत के अंदर महकमा औकाफ की सरपरस्ती में जो मज़ार से सिर्फ चंदे इकट्ठे करने के लिए रखा हुआ है, वो इस तरह की चीज़ें क्यों प्रमोट कर रहा है? इस पर हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए, बिलखुसूस जो हमारे उलमा हैं,
उनको भी भरपूर इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस तरह का कोई तरतीब बनाए, इस तरह की कोई सेटिंग बनाए ताकि जितने भी पाकिस्तान के अंदर मज़ार हैं, इसके अलावा दुनिया में कहीं जो मज़ार हैं, वहाँ पर इस तरह की बेहुरमती ना हो, वहाँ पर इस तरह की डांस गाने की पार्टियाँ ना हो, वहाँ पर इस तरह की बेहयाई को प्रमोट ना किया जाए। जहाँ से जिस वली ने अल्लाह के दीन को फैलाया, जिस वली ने सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में खर्च कर दी, अल्लाह की राह में वो सारी ज़िंदगी लोगों को दीन सीखता और सिखाता रहा, वहाँ पर जाके जब आप इस तरह की बेहयाई को प्रमोट करेंगे, मैं ये समझता हूँ महकमा औकाफ के लिए शर्म की बात है। वो ये काम छोड़ के कुछ और काम कर ले। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो मज़ार के अंदर जो बेहयाई हो रही है पाकिस्तान या किसी और जगह पर, ये नहीं होनी चाहिए।